सिखाता हूँ। थानों कुंवारी संस्कृतः घूमने को मैं चाहता हूँ, तो देवताओं के द्वारा बिछे हुए पुष्प मार्ग में पाता हूँ। अनेकों हुस्न की परियां फिरे मनमस्त मत वाली, दशहरन के रूप रस रंग की पिए प्याली, मजाते शोर स्वाहा का इकट्ठा पुरंदर भी करे फरियाद नित मेरे द्वारे। भ्रात मेरा कुंभकर्ण सोता पीर भरता है, पत्र है मेघनाथ जीता है सुरेंद्र को, ज्येष्ठा नकाल की शंका है शिव। धुआं देखी कर दूषण केरा, जाई सुपन का रावण तेरा। महाराज अरे आज हमारे स्वर्णमयी लंका में किसी दुखियारी की आवाज जाओ देखो कारण क्या है। जरूर सरकार। पहुंचो बहादुर। जय शंकर की। हाँ भैया आ गए मनुमा। जय शंकर की। सरकार बोलो। स्कूल का छुट्टी अच्छा खामोश हो जाओ। हे बहादुर फिर से आवाज आ रही, जाओ पता लगाओ। यदि इस बार पता लगा के नहीं आए तो एक खंजर से तुम्हारा मस्तक लगा दूंगा। मेरे को तो नहीं पहचानता। का कुंड हस्तवादी अरे मैं तेरी बुआ हूँ, मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ हाँ कहाँ करत रहे बुआ? अरे ये सब मैं भैया से बताऊंगी। अरे पहले मुझसे तो बता, तब ना मैं बताऊंगा भैया से। चोरे अभी तो बारंबार मेरे पास में है, लेकिन मुझसे पूछा नहीं। तो वहाँ तो पूछा तो अब सुन ले, मैं बता रही हूँ। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मैं पंचवटी गई थी। कहाँ कर रहे? घूमने के लिए गई थी। कहाँ कर रहे? सैर करने के लिए गई थी। अरे वो लोग में का मेरे सब कहाँ करे तो करे। आए मैं वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए गई थी। हवा तो निर्मल सोई जाए तो ये आगा खाए का नहीं मिलो, और का मिलो मिलो। तेरी शिकायत मैं भैया से जरूर करूंगी। आए करना बुआ। अरे सुनना, ये दो पंचवटी में 2 आवारा लड़कों ने मुकाम किया है। आओ उनके साथ में सीता नाम की एक युवती है, स्त्री। महल क्या? आओ तो मैं स्त्री स्वभाव उससे मिलने के लिए गई। तो 2 तपस्वियों ने जो छोटा तापस है, तो मेरे भैया की मुझे बहन समझ करके आँख और कान काट दिया है। ठीक किया है। क्या रे? गलत जाकर के भैया से बता दे कि आपकी इकलौती बहन आपकी राज दरबार में प्रवेश लेना चाहती है। बड़ी सुंदर तो हंसी कलावती बहन पढ़ने बंसो एक बैठ में जाके बताओ तो मैं पढ़ने लग जा बताऊँ। अरे काटी कलावती याद हो नहीं देखती।
हमारी बहन शोभरेखा, अरे उसकी इच्छा क्या है? दरबार में आओ चाहती। तो फिर जाओ, रथ गाजे बाजे स्वागत सत्कार करते हुए उसे दरबार में ले आओ। आए सरकार रखो गए। बता दो, अब के रथ सजा के गाजा बाजा के साथ आना नहीं अरे आएगा। मेरे भैया क्यों नहीं बोलेंगे? तेरे को पता नहीं है? अरे मुझे पता है कि ठीक करे चल। मेरे लिए क्या वाहन लेके आया है? आए सवारी में क्या लाया है? न बुआ तो इतना लगी सवारी। मैं तेरे ऊपर चढ़ के जाऊंगा। धक वरना सो जाए। मोरे ऊपर चढ़ के। हाँ तो सवारी में तू ही है ना? अरे मुर्रा भाई से सोचता कन्या दादा तुम्हारे के बुआ या कोई बुआ नहीं। हाँ बोल बोल। तब घूम घूम बताते हैं क्यों? कैसे? उल्टा कब घुमाओ बुआ कैसे उल्टा बताएगा? ऐसे नाटक के लिए ऐसे को कहे हो जाएगी। हाँ इसी बात मैं करूंगी ना भैया से। अरे शिकायत लो है मगर का बोरे ऊपर चढ़ गया तो मैं धर रखी चल कैसे चलना पड़ेगा? आए आप बोली के कहा मेरे पर चल। क्या रो रही है शोभरेखा? कारण क्या है? और बताऊंगी भैया। बोलो। अच्छा, अच्छा, बोलो बहन बोलो। अच्छा, कलेजा का क्या होगा? अच्छा, बहन शोभरेखा, किनारे अयोध्या नामक नगर है। बोला ना उनके बिगाड़ो चल रहा चले जाओ। और आपने सीता नाम की नारी है। मैं इसलिए से वापस उस सीता नाम की नारी से मिलने के लिए गई, लेकिन रात में वो महाराजा राम को करके मेरे नाम पर काम करने लगे। अच्छा बहन शोभरेखा, तो पंचवटी घूमने के लिए गई थी। वहां तो सुंदर अलारा लड़के अपने स्त्रियों को लेकर के और मुकाम बना करके बैठे हुए थे।
उसकी सुंदरता को देखकर तुम स्त्री स्वभाव से स्त्री से मिलने के लिए गई, तब उन्होंने तेरे इस नाक और कान का निपात किया है। बहन शोक रखा, चिंता न करो, मुझे तो तुम भली प्रकार से जानती हो। बहन शोक रखा, हम सिरा कम नाक न हो और की भी नाक ना रखूंगा। भेजा रत्नों की राय करूं, मिर्चों की पास तुम्हें दूंगा। अरे नारी की नाक उड़ाने में, बहन शोक रखा, नारी की नाक उड़ाने में होती है धाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से जमती है धाक नहीं ऊंची। बहन शोक रखा, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। जानते हो मैं तेरे ही सामने अभी जाऊंगा और जाकर के उन्हें उचित चुनौती दूंगा। उन्हें एक का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। वो काटे तेरी नाक कान और जिंदा रहे जवानी में। है बंशुधा, टूटे मेरी भी सुझा, लालत है वीर कहने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बन को चाहता हूँ। ये नाक कान काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो, तुम बैठो। मैं यहाँ से जाने के बाद उन दोनों के नाक को पकड़ करके अपने ही हाथों से रगड़ दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, खून का बदला खून से दूंगा। लड़का के बहुत हो, एक काम करो, यहाँ से जाने के बाद हमारे लड़का में जो बैठना सफेद रहता है, उसे बुला करके हमारे बहन के उपचार के हितार्थ जो जो भी दवाइयाँ लगे वो सारी दवाइयाँ कराएंगे। ठीक है ना? करवा दिए हो, चलबुआ सरकारी करवा दिए हो। ठीक है बहन, सुनना, तुम बैठो और मैं यहाँ से अब मामा मरीज के पास में जाऊंगा। सोपन कहीं यहाँ से सर्वप्रथम मैं अपने महल के लिए जाऊंगा। सोपन कहीं समुझाई करी बल बोल सिबोहा। गयो भवन की सोच बस समाचार क्या शोक रखा। हमारे प्रथम चौकी घर दोषण तृष्णा से क्या नहीं कहा होगा। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा।
हाँ भैया ये नन्नू दुबे आपकी तरफ। जब एक अकेली ताकत ने उन सब तीरों को मार दिया तो निश्चय ही मालूम हुआ नारायण का अवतार हुआ। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है संसार सागर में जितने भी देवता मनुष्य नाग और पक्षी हैं वो तो मेरे लंकागढ़ के पहाड़ों के समान बलवान हैं। खरदूषण महिषम बलवंता तिन्हु को मारई बिनु भगवंता। वैसे खरदूषण तीसरा तो मेरे ही समान बलवान है। इसी से कारण मैं उन्हें प्रथम चौकी में रखा था। किसी भी प्रकार से कोई भी दुश्मन हमारे लंका में प्रवेश न करे, आक्रमण न कर सके। परंतु यदि वो सब मारे गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस संसार सागर में मारने वाला कोई भी बहादुर नहीं है। केवल मार सकता है तो खरदूषण तीसरा को चराचर का स्वामी भगवान ही मार सकता था। सुररंजन भंजन नहीं भारा जो भगवंत लीन अवतारा। ऐसा लगता है कि देवताओं को सुख देने वाले और इस भूमि के भार को हटाने वाले परमात्मा का अवतार हो चुका है। तो मैं जाई बेरु हट करी हूँ प्रभु सरकार बाण तजे भवतरी। यदि परमात्मा का अवतार हो गया है तो मैं उनका पूजन भजन तपस्या नहीं कर सकता हूँ। उनसे मैं बैर भाव ही जाकर के रखूंगा और से मैं दूसरे प्रकार से संग्राम करूंगा, युद्ध करूंगा और उनके हाथों से मर के उनके ध्यान को जाऊंगा जिससे मुझे मोक्ष गति प्राप्त होगी। कोई है भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। वैसे तो ये तामसी शरीर मुझसे तो किसी भी प्रकार से भजन नहीं हो सकते। मनसा कर्मा वाचा से मैं उनका भजन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे प्रकार से उनका भजन करूंगा। पैर भाव रख करके और शत्रुता बना करके संग्राम करूंगा और के द्वारा मार करके सुगति को प्राप्त होगा। जो नर रूप भूप सुत को करने के बाद उनके पास में जो सुंदर स्त्री है उसका अपहरण करके अपने लंका में ले आऊंगा। ठीक है, मैं तो अभी शयन कर रहा था, परंतु सारी रात बीत हो गई, मुझे निद्रा नहीं आई है। और मैं यहाँ से मामा मारीच के पास में जाऊंगा और मामा मारीच को माया का मृग बना दूंगा। जब मामा मारीच माया का मृग बन जाएगा और सुंदर सजावट करते हुए उनके सामने घूमेगा, उसकी स्त्रियां देख करके मोहित हो जाएगी।
तभी में सुंदर सुनहरा मौका पा करके और उसके क्रिया का अपहरण करके ले आऊंगा। यहाँ से मुझे मामा बारिश के पास में चलना चाहिए। भगवान सदाशिव हर हर महादेव। चला अकेले जाने चले बाबा, चला अकेले जाने चले बाबा, जैसे वो तक जहाँ। हे देवी सीते, मैं इस समय कुछ नगीला करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक आप इस अग्नि में निवास करिएगा, जब तक कि इस संसार से, इस माँ वसुंधरा से मैं निशाचरों का विरोध कर सकूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि दिए अनन समानी। निज प्रतिबिंबला की कहा सीता, ऐसे स्थिर रूप सुविनीता। लक्ष्मण हुए है मरण न जाना, जो कछ चरित भगवान। है प्रभु श्री राम, मुझ अपने अर्धांगिनी सीता को समर्पित किया। मैं इसे पुत्री रूप में स्वीकार करता हूँ। जब तक आप इस पृथ्वी का भार हरण करेंगे, तब तक मैं इन्हें सुव्यवस्थित अपने पास रखूंगा। आप निर्भय होकर के इस संसार का कल्याण करें। आपकी जय हो, जय हो। प्रभु पद धरि अनंत। आपकी तरफ से मरीज के संग आई है।
आज तो एक आदमी को दिखने लगा भाई। आज तो बहुत अरे खाने के लिए अगाड़ी और काम के लिए पिछाड़ी है। ये कौन एकदम खा पी करके मस्त मौज से पड़े हुए हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि हमारे सदन में कौन आया है। अरे मामा मारी, अरे बोला कि मम्मी अरे मैं खाना नहीं खाएगा। हे मामा मारी, और पीने वाला है एक पौवा। मामा मारी, अरे कौन भगवान कर रहा मच्छर से भाई। मामा मारी, अच्छा ये क्या है रे? ज्यादा जुनून छाया हुआ है। पाँव में क्या रहता है? तलवार, हाथ में टोपी। ना तो आपके हाथ में तलवार, जूता। अच्छा, आपके सर में क्या है? बोलो, सुनाया जाए इस दास के लिए क्या आज्ञा है? दसमुख सकल कथा तहिया
के समय में तुम्हारे पास में क्यों आया हूँ? नहीं जानता सरकार। ये भाई बगल में हल्ला मत करो, सामने आ जाओ। जानते हो रात के समय क्यों आया हूँ? नहीं जानता सरकार, बताया जाए। एक समय की बात है, हमारी बहन शोकरेखा दंड का रंड क्षेत्र में घूमने के लिए गई थी। ठीक किया। वहां पर 2 आवारा लड़के आकर के और अपने भार्या के समेत मुकाम बना करके रह रहे थे। ठीक किया। अच्छा ठीक किया। गलत किया, गलत किया। इसके पश्चात हमारी बहन ने उस सुंदर प्रिया को देख करके नारी के स्वभाव से उस नारी से मिलने के लिए गई। गलत किया। गलत की। नहीं ठीक किया, ठीक किया। इसके पश्चात उन 2 आवारा लोगों ने हमारे बहन के नाक और कान का निपात कर दिया। ठीक किया। ठीक किया। चाप खामोश हो। गलत किया, गलत कर दिया। बहुत गलत किया। तत्पश्चात हमारी बहन रोती बिलखती हुई खारतूसन तीसरा के पास में गई। गलत किया। सारा समाचार कह करके सुनाई। गलत किया। गलत किया। ठीक किया, ठीक किया। इसके बाद खारतूसन तीसरा 14,000 सेना को सजाते हुए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के और के पास में गए। ठीक किया। उनसे संग्राम किए और संग्राम में सभी बहादुर मारे गए। ठीक किया। अच्छा ठीक किया। गलत किया, बिल्कुल गलत किया। तत्पश्चात बहन शोकरेखा रोती बिलखती हुई मेरे पास में आई। तो जानते हो अब उन्हें तो खून का बदला खून से देना चाहिए। इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हे बाबा मारी तो पक्षी लड़कों ने मन में करनी में हूँ ताकि है हर दूसरे तीसरा मारे हैं न तीसरी सुरक्षा की है। इसलिए पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक फगनी की तो भार्या उसकी हर लेना है। तो तुम एक काम करो, तुम माया का मृग बन जाओ। तुम माया का मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम रामनगर को पहचाना, मैं उस सीता को हर लाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं। ये आगे मुरलीधर द्विवेदी आपकी तरफ से दशरथी महाराजा रावण के काल में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार आया है। मुझे कुछ सोचने का अवसर चाहिए। अच्छा मुनि कहा सुनो दस सीता, तेनर रूप चराचरीका, तेनर रूप चराचरी। ये देखो, बैठे बैठाए मौका को आगे जाता हूँ तो कुआ और पीछे जाता हूँ तो खाई, और दोनों तरफ से हमारी मृत्यु आई, मरना ही पड़ेगा। बताओ, अरे जिस राम ने 14,000 सेना के समेत हर दुश्मन को सेना के समेत एक बार अरे उस राम को तो मैं भली बात जानता हूं। मुझे एक बिना सर का बाण मारा था
तो मैं सागर के इस पार आकर के उस राम को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता। अगर नहीं जाता तो इनके तलवार से मारा जाऊंगा, और जाता भी हूँ तो उस राम के हाथ मारा जाऊंगा। मरना जरूरी होगा, लेकिन एक बात है, अगर मैं मरूंगा इनके हाथ तो पुनः मेरे को राक्षस होना पड़ेगा। भैया प्रशांत गुप्ता और आनंद गुप्ता आप दोनों की तरफ से चलते हैं प्रसंग में तो शायद है मेरा उद्धार भी हो, इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मेरे मालिक का भी काम हो और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन भगवान बोलो, सोचिए या नहीं? मैं उस राम को अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, जब मैं बक्सर वन में रहता था, हाँ हाँ, सुबाहु और अपने सेना के समेत रहता था। हर जगह मेरा आतंक चलता था, मारीच के नाम को ये सारा जमाना जानता। अच्छा, लेकिन वो विश्वामित्र जी, बोलो। वो विश्वामित्र ये तुम्हारा सारा नचारा तुम्हें है। अच्छा, जो 100 योजन के पार गया वो तीर तरारा ध्वंस करने के लिए वहां पर पहुंचा। भैया मानस मिश्रा जी आपके तो मैं 100 योजन सागर के इस पार आकर के किया था। वो दृश्य आज भी मेरे आंखों के सम्मुख है। मैं तो कहता हूँ आप उनसे शत्रुता दूर करके अगर मित्रता करने को अच्छी बात है। खामोश हो जाओ। चुप, मुझे ज्ञान सिखा रहा है, मेरा गुरु बनना चाहता है। नहीं जानता कि इस खन्ना से तेरे इस मस्तक को अलग कर दूंगा। यदि प्रशंसा करना है, बड़ाई करना है, तो दशरथ महाराजा रावण की करो। तो सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, अगर आपके लिए मुझे मरना भी पड़े तो ये मारिश तैयार है। बाबा मारीच, आज्ञा हो। नहीं चलेगा, साथ मेरे तो सारा ज्ञान खुला दूंगा। सीता हरने के पहले आज यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं सरकार, मैं बोलो, चलना है या नहीं? अवश्य जाऊंगा। हाँ तो फिर जाओ। और सरकार, ऐसा कार्य करूंगा, अच्छा। ऐसा कार्य करूंगा कि बड़े तापस को तो आश्रम से बाहर करूंगा ही, साथ में उस छोटे तपस्वी को भी आश्रम से बाहर निकालूंगा। शाबाश, तभी हमारा काम बनेगा। आप चिंता नहीं करें। सत्तू अवस्थी है और विनय गुप्ता आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में 10 रुपए भेंट करते हैं। अति शीघ्र जाओ। ठीक है सरकार। असुचिय जानित सामने संगा कनक देह मणि रचित बनाई सीता परम रुचिर तन देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनहु देव रघुवीर कृपाला इंद्र करे अति सुंदर था। देखो तो सबसे पाओ
तब रघुपति जानत। देखिए, भला कहीं संसार में सोने का मृग हुए, होनी तो होकर रहे, लेट सके ना कोई। मैं आपको जानकी जी को जानकी जी के रखवाली के लिए रखता हूँ। आप अपने बल विवेक एवं समय के विचार करते हुए जानकी जी की रखवाली करिएगा। ऐसे भैया सुना हो लखन हम जात है रघुमारन के हेत। सुना हो लखन हम के हेत, कुटिया में तुम रहिएगा सीता अनुसरण। प्रभु ही मिलो की चला मृग भाजी, प्रभु ही मिलो की चला मृग भाजी, आई राम सनातन साजी। निकट और कराई अब हम करत फल भोरी गयो तब तक राम कठिन सर मारा परो घोर लक्ष्मण मेरी सहायता करो, मुझे चारों तरफ से राक्षसों ने घेरा है। भैया मानस की तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामायण समाज को से बहुत सा धन्यवाद। भैया किशन गुप्ता आपकी तरफ से चलते प्रसंग में 5 रुपए का पुरस्कार ही आपकी तरफ से। रघुति विलास सृष्टि लय होई, सपन हो संकट परई सो। माता, प्रभु की दृष्टि टेढ़ी हो जाने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु पर संकट नहीं आ सकता। माँ भैया रिसु के तरफ से ये चलते प्रसंग में 10 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु तो आपको मुझे खाती बतौर सौंप गए हैं। यदि छोड़कर जाता हूँ तो मेरा हृदय संतोष नहीं करता। माँ मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित रचित मतलब का भाईचारा है, तुम घर से वन को आए तो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा। माता, बस यही समझकर मैं आपको इस अकेले वन में नहीं छोड़ता। यदि छोड़कर जाता हूँ तो मेरा हृदय संतोष नहीं करता और प्रभु जी पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। माता हे बलिदेवी, हे बलिदेवा, सब सहे हमारा
संस्था की तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का माता हो मेरी धर्म की सारी संपत्ति बोलो नाम की माता बोलो नाम की माता हो मेरी धर्म की सारी संपत्ति बोलो नाम की भैया अभी तो गुरु वर्ग आपके तरफ से चलते प्रसंग में 20 रुपए का पुरस्कार आया है। मंडल की ओर से कोट से धन्यवाद। और भैया हे माँ, मैं आपकी आरती कर लूँ।
बताओ। मैं ही नहीं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या? चलो इधर से तो जाके देखी। वाह रे लक्ष्मण, मान गया तुझे। अगर ये जोगी एक भी कदम आगे बढ़ा दिया होता तो सीता हरण तो बाद में होता, रावण मरण अब ही हो जाता। बारे तपस्वी लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण अगर तू डाल डाल चलेगा तो मैं पत्तों पत्तों पर, मैं भी महाराजा हूँ। हे देवी, ये आपकी कुटी बढ़ी हुई है ना, और ये ऐसा वैसा जोगी नहीं है, मैं त्रिदंडी जोगी हूँ। अरे मैं तो हूँ मैं त्रिदंडी जोगी हूँ, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। अगर आप भिक्षा नहीं देगी तो मैं आपके कुटिया से, दरवाजे से निर्मुख ही चला जाऊंगा, लेकिन बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। चल, इन भिखारियों का साथ छोड़, अरे मैं तुझे ले जाऊंगा और कहाँ रखूंगा मालूम है? सोने की लंका में। अगर तू सोने की चिड़िया है तो मैं तुझे सोने की लंका पर रखूंगा। सीता, ऐ सीता, चलो सुंदरी साथ हमारे, अरे लंका से राजधानी
कैसी दासन जति गोसाई। अच्छा, ऐ सुन, मैं जोगी नहीं, जाति नहीं, मैं गढ़लंका गाई और आँख खोल कर देख। मैं 30 मुझा 25 सीधे चलो अब हमारे साथ, मैं तुम्हें सोने की लंका में ले जाऊंगा। वहां ले जाने के बाद तो मैं वहां की पाटल रानी बनाऊंगा और जितनी भी वहां की रानियां और महारानियां हैं वो सभी तेरे चरणों की सेवा करेंगी, तेरी दासी बनकर रहेंगी। चलो चलते हैं। धन सदाशिव हर हर महादेव, हे रंगगढ़ के बहादुर, बैठाओ इसको रथ में। चलो लंका में ले चलते हैं। क्रोधवंत तब रावण लेनिस रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाथि न जा। जगे कबीर घुराया, यही अपराध विसार हो जाया। आरत हरण शरण सुखदायक, आरभ फूल सरोज नायक। चपला सीधे वो तेरा जो स्वामी है यहाँ किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। हाँ भैया आ गए। गिद्धराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक तेरा स्वामी यहाँ नहीं आ सकता। अधम निशाचर लीने जाई, मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करसी जनिता, करी हो जात धान करना। अरे ये क्या? ऐसी आवाज आज मेरे श्रवणों में सुनाई दे रही है। ये क्या मैनार पर्वत है? मुझे तो ऐसा लगता है ये आ गए अमितकार का रश्मि और दोनों सुपुत्र की। ऐसा लगता है कि ये पर्वतों का राजा मैनाक है क्या? नहीं, मैनाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि दशग्रीव महाराजा रावण के प्रभाव को भली प्रकार से चलता। फिर क्या ये पक्षियों का राजा गरुड़ हो सकता है? नहीं, गरुड़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पक्षियों का राजा जो गरुड़ है वो अपनी स्वामी के समेत मोढ़े फली भाग से चलता है। लेकिन आज मेरे इस चलते हुए रथ को किसने रोका? अरे काल की आज मजाल कहा जो कर जाए अचानक बाल विवाह का। ये भुजदंड महानौखंड न राखत घर घमंड किसी का, ये क्रोध न आए विरोध न हो
अपमान करे के स्वार कली का न हमारे गवाही रोक लियो किन वाहन रावो लंकपति का ये मेरे रथ को रोकने वाला आज कौन है मैं उसे उचित चुनौती दूंगा जारा जरठ जटायु हेहा मम कर तीर्थ छाड़ी देहा अच्छा हाँ ये भैया पन्ना तिवारी आप तेरे दुष्ट थार किन होहि निर्भय चलिस जान सिमोहि अरे दोस्त अच्छा खड़ा क्यों नहीं हो जाता है मेरे भाई और निसंकोच तू सीधी तरह से खड़ा ही जा। शाबाश अरे तू जानता नहीं है कि आज किससे पाला पड़ा है मैं किसी भी प्रकार से रुकने वाला नहीं तगदान की कुशल गृह जाहु नाहि देश होई है बहुमा महाराजा रावण हेलो भगवती सीता को इसी जगह पर छोड़ करके सीधे लंका में चले जाओ। अच्छा वो गति होगी जो इस जमाने में कहीं राम रोस पावक दिघोरा हो यही सकल सलभ कुल तोरा हेलो परिवार को भगवान राम के क्रोध रूप की अग्नि में पतंगे क्यों बना रहे हो? अच्छा मुझे लगता है कि तेरा अब अंत का समय है उतरन देत दसानन जोधा वही जीत आवा करि क्रोधा हरिपत तीर्थ कीन मही गिरा शान सामने आकर कहूं मेरे भुजों में कितनी ताकत है हर शिव हर हर महादेव हरिपत तीर्थ कीन मही गिरा श्री कहीं लाखिए के मुनि प्रिया चोदन मार विदारस देही चोदन मार विदारस देही दंड एक भई मूर्छा देही हाँ भैया आकाश और राज जलदा निवासी आपकी तरफ से तब सको धन से चर किसी शान सामने हाँ मैं देखता हूँ तुम्हारे भुजों में कितनी ताकत है अरे महाराजा रावण हम पक्षी हैं अच्छा प्राणों की परवाह नहीं करते अच्छा और हम जानते हो कौन है अपने प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े लेकिन हम पीछे कदम हटाने वाले वो समय आ गया है चलो चल सामने आज तेरे में अंखे पंखे सब रखा तेरा अंतिम समय आ गया है संग्राम भूमि में तेरा आज मैं अंत कर दूंगा हम शिव हर महादेव अब तको धन से जर किसी आना काढ़ परम कराल कृपाना ताट से पंख परा थक धरनी ताट से पंख परा थक धरनी सुमिर राम करे तुझ करनी लंका रास्ते बाहर लो चल काम तमाम हो गया रास्ता साफ है चलो लंका के लिए रथ आगे बढ़ा दो शिव हर हर महादेव
सीत ही जाने चढ़ाई बहोरी। सीत ही जाने चढ़ाई बहोरी। चला हुताइल त्रास न थोरी। करते विलाप जात नव सीता। व्याध विवश जन मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिल निहारी। कही हरि राम दीन बटदारी। गिरि पर बैठे कपिल निहारी। कही हरि राम दीन बटदारी। तात हनुमंतराय ने आकाश मार्ग की ओर देखिए। आकाश मार्ग से कोई रथ आ रहा है। उसमें बैठी हुई स्त्री इस प्रकार से रुदन कर रही है जैसे कोई कपिला गाय किसी कसाई के हाथ में पड़ जाए। हम वानरों को देखकर कुछ पट आभूषण पृथ्वी पे फेंकिए। आप जाइए उन्हें उठा लाइए। समय आने पर वो काम देंगे। जो आज्ञाकार सुग्रीव जी। चलो फिल्म न करो। उसे समझा दो, चुप कर दो। कह दो अब सुंदर सुनहरा मौका आ गया है। लंका की महारानी बनोगे। वहाँ सभी प्रकार की सुखाएं रहेंगी। आनंद से दिन बीतेंगे। और शिव हर हर महादेव। यही विधि सोची कही गई गया। बने अशोक महाराखत भयो। बने अशोक महाराखत भयो। बोलो जय शंकर। जय शंकर की। जय शंकर। जय शंकर की। लंकागढ़ के बाहर को एक सुंदर स्त्री को लेकर के आए हैं। बोलो इसको कहाँ ठहरा दिया था? अरे सरकार, ये तो अति सुंदरी है। इनको अशोक वृक्ष के नीचे ठहराया जाए। बहुत चले अशोक वृक्ष के नीचे ही ठहराया गया। और ये यही रहेगी। लेकिन इसकी रक्षा कौन सा लंकागढ़ के पहाड़ों को करना है। ये कृष्णा को करना है। और इसे समझाते रहिएगा जिससे कि ये एक पखवाड़ के अंदर मेरे इच्छा अनुसार काम करेगी। ठीक है ना? अब हम जा सकते हैं। इसका पहरा देना है, भली भांति समझाना है। जब भी हम आएंगे तो इनको समझा के रखिएगा।
हमारे अधीनस्थ कार्य करेंगी। आपके बस में हो जाएंगी ये ठीक है, बहुत हो। अनुजही आवत देवी बाहिर चिंता इन्हें से। हे अनुज लक्ष्मण, मैं आपको जानकी जी की रखवाली के लिए छोड़कर आया था, परंतु आप हमारे बच्चों पर ध्यान न देते हुए इस वनमति में आ चुके हैं। जगन्नाथ आपकी ही जैसी आवाज वहाँ पर आई, जिसको सुन करके माता जी व्याकुल होए घबरा। संकट में भ्रात तुम्हारे आन कर कहाँ झूठे हालात तुम्हारे। सुन कर यति नाराज हुई, मैंने रक्षा बंधन किया, तेरे श्रीधर माता की आज्ञा को मैं आपकी ओर किया। ठीक है अनुज, निश्चर लिकर फिर ही बनवाही मम मन सीताया श्रमना। हे अनुज, भैया इस जंगल में नाना प्रकार के राक्षस नाना प्रकार का रूप, नाना प्रकार का वेश धारण करते हुए फिरते हैं। मुझे कुछ संशय हो रहा है, चलो चलकर देखिए ना भैया। अनुज समेत गए प्रभु तहावा, अनुज समेत गोदावरी तट आश्रम जहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं, चलो चलकर देखते हैं, शायद कहीं। चले भैया। आश्रम देख जानकी ना नेम कुनी। हे अनुज लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे सर के लगते लगते आवाज विशाल उसी इस कारण सोच रहा था मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता था बाया अंग मेरा अब नहीं जानती मुझे पहले ही सबसे हो रहा था। ये अनुज लक्ष्मण कुमार कहे भैया, मुझे पहले ही कुछ ऐसा आभास हुआ है कि ये जो निशाचरों का समूह है ये बहुत ही मायावी है। ये अनुज लक्ष्मण कुमार कहे भैया, अभी क्या कर सकते हैं अनुज? हे खग है मृग है भ्रमर मृग, तुमने मृग में देखी है, कोकिले कूक कर बतला दे, तू कोकिल पहले देखी है।
बदला वही धर गैया हंसो मत हंसो बताओ देखे हो राजवंशी को सिंह को इतना कह दो देखे हो राज सिंह हे अमित लक्ष्मण कुमार है भैया। देख गगन के मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। हे पशु पक्षियों हे सिंहों यदि आपने जानकी सीता को देखा हो तो मुझे एक बार बताओ। हे अनुज हाय सीता को कोई धनुज ले गया मारा सीने में गंगा दुधारा लखन मारा सीने में गंगा दुधारा लखन। और लखन मारा सीने में गंगा दुधारा लखन हो गया प्यार सीता बिना से हो गया प्यार सीता बिना मुझको सुनना ये संसार सारा लखन हम तो रोते बिलखते रहेंगे यहाँ हम तो रोते बिलखते रहेंगे यहाँ आज भैया का पूरा वचन हो गया आज भैया का पूरा सुनेगी तो होगी मगन। हे मुझ लक्ष्मण कुमार कई माँ सुनेगी तो होगी मगन आज मैया का पूरा वचन हो गया। हे अनुज लक्ष्मण कुमार है भैया। हा प्यारी प्राण आधारी जीवन जनक दुलारी तुम बिन प्राण हानि कर डारत मारहु बिरह कटा। कहूँ से मारहु बिरह कटारी। हे अमरूद तू तरु पाकर पीपर परम पुनीता। हे अमरूद तू तरु पाकर पीपर परम पुनीता। भैया सोमनाथ साहू सोमनाथ साहू मृग नहीं भया हुआ जिलो जो मैं सुनो यह कुमति मोरे कपट मृगा सब भायो। ये अमरूद तू तरु पाकर पीपर
लक्ष्मण समान। ये बहन सब धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरी सिया जला करके फिर चली गई तो कहाँ गई। भैया नट्टू आदिवासी ढूंढूं रे मेरी सिया गई तो कहाँ गई। मैं कैसे जीवित रहूंगा। मैं अयोध्यापुर लौटने के पश्चात अपने सभी माताओं एवं पिताश्री को क्या जवाब दूंगा, उन्हें क्या कहकर समझाऊंगा। फिर जानकी सीधे कुछ तो बोलो, कहाँ हो। यही पीठी खोजत बिलपत स्वामी, मना हो महावीर अति कामी। आगे गिद्ध पति देखा तुम्हें राम चरण गिरने का। सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंह रघुने, तीरथ राम छवि धाम मुख दिग्गज भई सबती। तब गई बदन धीरा सुनहुरा भंजन भव भी। ये गति आपकी किसने की है? ना इसे लज्जा तक नहीं आई, कहकर सुनाइएगा। नाथ दसारन यह गति कीनी, ते खल जनक सुसाहरी।
तरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा चलन चाहते अब कृपा निधान। हे कृपा के निधान परमात्मा श्री राम, मैं आपके श्री चरणारविंदों का दर्शनाभिलाषी आपके दर्शन करना चाहता था। बस उसी निमित्त उसी हेतु उसी कारण से मेरे इस शरीर पर मेरे प्राणवायु बीते हुए हैं। हाँ ये भैया राम सिंह है। जाकर नाम मरत मुखिया उस प्राणी के मरते वक्त अगर उसके मुख में चाहे कोई भी शरीरधारी हो, कोई भी जीवधारी हो, अगर उसके मुख में आपका राम ऐसा नाम आ गया तो कितना भी अधम क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी पापात्मा क्यों न हो, लेकिन वो भी मुक्त हो जाता है प्रभु, वो भी मुक्त हो जाता है। सो मंगलोचन गोचर आगे राखों देहनाथ कहीं खागे। तो परमात्मा श्री राम, हे तात, जब आपके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, हे तात, आप अपने प्राणों को तन में ही रखिएगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं मैं कीजिएगा। किस लालच के कारण अपने शरीर में अपने प्राणों को रखूंगा प्रभु। कोई भी वस्तु बकाया नहीं हो गई। जल भरि नैन गाहि रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, महाप्रभु, आप तो अपने कर्म के अनुसार इस गति को प्राप्त हुए हैं। परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। इस संसार में उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसके हृदय में, जिसके मन में पराया हित बसा हुआ हो। तन तजितात जाहु मम धाना देहु गाह तुम पूरन का। इसलिए हे सखी, आप अपने इस तन का त्यागन करते हुए मेरे श्री धाम को जाइएगा। सीता और मैं आपको ज्यादा क्या दे सकता हूँ? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप तो पूर्णमय हैं। सीता तात दिखाओ पिता सर जाय जो मैं राम कुल सहित काहि दसानन आय। कहीं यहाँ से आपके धाम जाने के बाद भगवती सीता हरण की जानकारी, आपके श्री चरणारविंदों के दर्शन का वो समय, ये सब कुछ मुझे बताना होगा। नहीं तात, यदि मैं सच में राम हूँ तो दशरथ महाराजा रावण के कुल के समेत वो वहां जाएगा और पिताश्री से सीता हरण का प्रसंग कहकर सुनाएगा। आपको मेरी सौगंध है, इस बात को पिताश्री से मत कहिएगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा